हेलो गाइस, मैं हूं शहनाज और आप देख रहे हैं एसआर के देसी व्लॉग्स। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस व्लॉग में। तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी बहुत मज़ा आया था। जी हाँ, मैं फिरोज शाह कोटला लेके चल रही हूँ। आज हम फिरोज शाह कोटला को एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिरोज शाह कोटला को हॉन्टेड किला भी कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है यहाँ पर जिनों का वास होता है, यहाँ पे जिन रहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मुरादें लेकर, अपनी मन्नतें लेकर, और यहाँ पर वो दुआएं करवाते हैं जिनों से। यहाँ पर वो लोग अगरबत्तियाँ, फूल और चिराग लेकर अंदर जलाते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक पेपर पे लिखकर वो टंगा हुआ वो टांग देते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आप। ताला लेकर एक चेन में बांध देते हैं, ताले देखे हैं मैंने वहाँ पर लटके हुए। तो गाइज़ इस किले की आज मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग शुरू से लेके एंड तक इस व्लॉग को देखें, और व्लॉग को देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें अच्छा लगे तो आपको। तो गाइज़ आप देख रहे हैं दूर तक, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये बहुत बड़े स्पेस में फिरोज शाह का बनाया हुआ किला नज़र आएगा। लेकिन हाँ, ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इसकी दीवारें भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। तो गाइज़ इस किले के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक है इसमें बावड़ी जो पानी की कमी को पूरा करती थी, पानी की पूर्ति करती थी इस किले के अंदर। दूसरा है अशोका स्तंभ। तीसरा है यहाँ पे फिरोज शाह की बनाई हुई मस्जिद। ये मस्जिद स्पेशल औरतों के लिए बनाई गई थी। जो शाही औरतें हुआ करती थी वो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करती थी, और इस मस्जिद का डिज़ाइन इस तरह से बनाया था ताकि वो नमाज़ पढ़ें औरतें, उनको कोई दूसरे लोग ना देख पाए। तो इस मस्जिद के अंदर तैमूर ने भी नमाज़ पढ़ी थी जुम्मे की। तो वो इतना प्रभावित हुआ था इस मस्जिद को देखकर, इतनी खूबसूरत थी उसके डिज़ाइन से, इतना मुतासिर हुआ था कि उसने ईरान में जाकर सेम इसी की कॉपी करके एक मस्जिद बनवाई थी। तो गाइज़ चलिए अंदर चलते हैं और एक एक चीज़ देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इन्होंने दोनों तरफ एक प्यारा सा पार्क बनाया हुआ है। इसे गार्डन भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े से पेड़ भी लगे हुए हैं। दोनों तरफ से मेंटेन किया हुआ है, अच्छी खासी सफाई नज़र आ रही है, और ये सीधा रास्ता अंदर जाता है इसका। तो अंदर चल के देखते हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यहाँ पे बिल्कुल सूम सन्नाटा सा है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आम दिनों में यहाँ पे ऐसे ही सन्नाटा होता है। और थर्सडे के दिन, गुरुवार जिसे जुम्मेरात कहते हैं, जुम्मेरात के दिन यहाँ पे लोगों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि थर्सडे वाले दिन सब लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और यहाँ पर दुआएं करवाते हैं। क्योंकि इन लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो जिन रहते हैं वो इनकी मुरादों को पूरा करेंगे, वो सुनते हैं इनकी मुरादों को। कुछ लोग तो पेपर पे लिख लिख के अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लटका जाते हैं बांध कर। कुछ लोगों को देखा है कि वो ताले चेन में डालकर जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वो आकर उस ताले को खोलते हैं। धागे बंधे हुए देखे हैं, चिराग जलते हुए देखे हैं, ये सब होता है यहाँ पर। अब बहुत टाइम पहले जब मैं आई थी तब तो मैंने यही सब देखा था। अब देखते हैं अंदर चल के क्या है। तो गाइज़ ये मैं आ गई हूँ बावड़ी के पास। ये बावड़ी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखते हैं बावड़ी कैसी है, यहाँ की बावड़ी कुछ चेंज हुआ या नहीं। तो गाइज़ ये बावड़ी है और इसे चारों तरफ से इन्होंने कवर्ड करा हुआ है। कवर्ड आई मीन टू से कि एक केज टाइप बनाया हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते। वो इसलिए क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश करी थी जब से इसको बंद कर दिया गया है आम पब्लिक के लिए। तो इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। तो मैं आपको जितना क्लोज हो सकता है दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये राउंड शेप की बावड़ी है, कुआं है एक्चुअली।
तो इसमें अभी भी पानी है, गंदा पानी भरा हुआ। तो यही बावड़ी है जो इस पूरे किले में पानी की पूर्ति किया करती थी। ये देखिए दीवारें बिल्कुल डैमेज हुई हुई हैं। ये अशोक स्तंभ है जिसे अशोका ने हरियाणा के अंबाला के टोबरा में बनवाया था और वहाँ से उठाकर फिरोज शाह ने यहाँ पर इसे लगवाया था बड़ी हिफाजत के साथ। आप देख सकते हैं जो स्तंभ होते हैं वो ज़मीन में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि ये पिरामिड्स के ऊपर लगा हुआ है और लोगों का मानना है कि अगर इसे छूकर मन्नत मांगी जाए तो पूरी हो जाती है। इस वजह से लोग इसे बहुत ज़्यादा छूते थे और इसके ऊपर जो बारीक बारीक लिखा हुआ था वो मिटने लगा था। इस वजह से इसको चारों तरफ से अब कवर्ड कर दिया गया है ताकि लोगों की पहुंच उस तक, इस पिलर तक ना पहुंच पाए। तो मैं दिखाऊंगी अभी उसके पास भी लेकर चढ़कर, देखते हैं किधर से इसकी एंट्री है। गाइस ये जो लोग अभी जा रहे हैं मैंने इनको देखा दुआ मांगते हुए। इन्होंने वो सरिये पकड़े हुए थे और सर लगा के दुआ मांग रहे थे। तो आपको इस टाइप के लोग अभी भी नज़र आ जाते हैं, चोरी छुपे आके ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि अब जब से कोरोना का फर्स्ट लहर आई थी तब से यहाँ पर ये पूजा पाठ, मन्नतें, दुआएं, ये सब करना, चिराग जलाना, रोशनी करना, खाने लाके अंदर बांटना, वो सब बंद कर दिया है। तो गाइज़ ये मस्जिद है, मस्जिद के बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। देखते हैं मस्जिद किस टाइप की मस्जिद है ऊपर। तो इस मस्जिद के बारे में मैंने बताया था, यही है वो मस्जिद जो फिरोज शाह ने अपनी शाही औरतों के लिए बनवाई थी। इसमें शाही ख़ानदान की औरतें जो हुआ करती थी वो इसमें इबादत किया करती थी। तो ये रास्ता है इसका, ऊंचाई पर बनी हुई है। इस मस्जिद का स्ट्रक्चर आप देखिए, चारों तरफ से टूटा हुआ लगता है, जैसे एकदम बिखरा हुआ है। यहाँ से बिल्कुल दीवार गायब, एक गेट खड़ा हुआ है और उसके सामने ये अशोक का पिलर है और इसी में कहा जाता है। चलिए ये मस्जिद का दरवाज़ा है, इसके अंदर हम एंट्री करते हैं, देखते हैं मस्जिद कैसी है। तो गाइस ये तो बिल्कुल ओपन है। इसके चारों तरफ सिर्फ ये एक दो दीवारें समझो, वो भी पूरी नहीं है। यहाँ पे ये वज़ू का अरेंजमेंट है, नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं। मस्जिद से नज़र आता हुआ अशोक का स्तंभ। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम की नमाज़ होती है, ज़ोहर, असर, मगरिब। यहाँ पर रात में आना अलाउड नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर रात में आना सेफ़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ सकते। तो फजर की नमाज़ और ईशा की नमाज़ यहाँ पे नहीं होती है। आपको आने के लिए, एंट्री करने के लिए आपको 25 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी कुछ ही टाइम से इन लोगों ने स्टार्ट किया है। इससे पहले इसकी एंट्री फ़ीस कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। तो आप देख सकते हैं ये मस्जिद का ओपन मस्जिद है, इसके ऊपर छत भी नहीं है, चारों तरफ दीवारें भी नहीं है, सिर्फ इसका गेट है और ये एक दीवार है। यहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाता है। तो ये इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद है जिसमें अभी तक नमाज होती है। यही है वो मस्जिद, यहीं पर मौलाना खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। और ये मस्जिद के बैक साइड का पोर्शन है, रिंग रोड वाली साइड, उसके नीचे ये खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है।
और इस किले के साइड में ही गाइस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है जहाँ पर मैच होते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत नज़दीक है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो देखिए ये बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बहुत खूबसूरत सा है। इसके अंदर लोग भी बैठे हुए हैं पार्क में। तो आपने देखा ये बैक पोर्शन है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसमें लोग भी बैठे हुए हैं अपने डॉग के साथ। ये देखिए मैंने जूम करके आपको दिखाया। तो गाइज़ ये इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद है जो अभी तक कायम है। इसमें नमाज पढ़ी जा रही है। ऊपर से मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखा रही हूँ आपको कि ऊपर से ये किला कैसा लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी हाइट पर हूँ। ये मस्जिद हाइट के ऊपर बनी हुई है। चलिए नीचे चल के देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइस ये मस्जिद के सामने बिल्कुल अशोका पिलर वाली जगह है। इसके ऊपर अशोका पिलर बना हुआ। ये 3 मंजिल का पिरामिड्स है और 3 मंजिल के ऊपर जाकर अशोका पिलर बनाया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं नीचे जितनी भी ये सुरंगें सी बनी हुई हैं, इन सबको भी इन्होंने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर जाने की एंट्री नहीं है, लेकिन पहले इन सब के अंदर जाया जा सकता था। कोरोना काल की वजह से जो बंद किया है, अभी तक इन लोगों ने खोला नहीं है। ये मैं पिरामिड्स वाली बिल्डिंग के चारों तरफ दिखा रही हूँ, कहीं से भी ये खुला नहीं है, तो आपकी एंट्री है ही नहीं। आप ऊपर जा ही नहीं सकते पिरामिड्स के पास, ये अशोका पिलर के पास। देखिए मैं चारों तरफ घूम चुकी हूँ, कहीं पे भी रास्ता नहीं बनाया इन्होंने को। तो गाइस ये देख सकते हैं ये बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे अभी बाकी बचा हुआ। बाकी तो सब कुछ दिखा दिया मैंने। यहाँ पे पानी की टंकियाँ हैं, वज़ू का इंतज़ाम। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, शायद यहाँ पे कुछ खुला मिले। ओफो, यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं ये कितनी लंबी सुरंग है, बहुत लंबी दूर तक। अभी काफ़ी साफ़ सुथरा किया हुआ है। इसके अंदर अंधेरा होता है और बहुत बड़ी बड़ी चमगादड़ें होती हैं इसके अंदर। लोगों का ये मानना है कि ये वो जिन होते हैं जो दिन में चमगादड़ का रूप ले लेते हैं और रात को वो फिर अपने रूप में आ जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अशोका स्तंभ, अशोका पिलर लगाया हुआ है। तो गाइस मुझे तो यहाँ पे कुछ मिला नहीं ऐसा, क्योंकि एक वजह ये भी रही होगी सारी एंट्री इन्होंने बंद कर रखी है। कोई भी लोग यहाँ पर कुछ भी लेकर नहीं आ सकते। अगरबत्ती हो गई, तेल हो गया, चिराग जलाने के लिए वो नहीं ला सकते। और जो लोग खाना पका कर लाते थे, जिनकी मुरादें पूरी हो जाती थी, वो यहाँ पर लंगर चलाया करते थे। वैसा भी अभी इन लोगों ने बंद करा हुआ है। एक किसी से पूछने के बाद मुझे पता चला था कि एक लेडी से मैंने पूछा था, तो उसने बताया कि थर्सडे को होता है यहाँ पे, आम दिनों में नहीं होता है, लेकिन थर्सडे को बहुत भीड़ होती है। लोग अभी भी लाते हैं खाना बना के, जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो लंगर करते हैं। लेकिन इस किले के मेन गेट से बाहर, क्योंकि मेन गेट से ही एंट्री बंद करी हुई है,
तो वो लोग आज भी अपनी मन्नतें जो पूरी हो जाती हैं तो वो बाहर लाकर यहीं पे करते हैं। ये सब प्रोग्राम चलता है अभी। इस पिलर की एक ख़ासियत ये है कि जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं डायरेक्ट, तो ये गोल्डन कलर का लगने लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। गाइस, मैंने यहाँ पे एक सहाबा से पूछा, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, कि आपने यहाँ पे किसी जिन को देखा है? तो उन्होंने बताया एक दिन 5 बजे के टाइम पे एक आदमी को देखा मैंने, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, अरबियों वाला लिबास पहना हुआ था और चेहरे पे लंबी दाढ़ी थी। और मैंने उन्हें सलाम करा और उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया। जब मैं 10-15 कदम आगे बढ़ा और मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो गायब थे। तो उस इंसान का मानना था कि वो जिन थे। अभी ये जो 2 लोग गए हैं, इनको भी मैंने देखा था, ये सरिये पकड़ के सर झुका के दुआ कर रहे थे। ये ऐसे पोस्चर बना के खड़े हुए थे जैसे किसी की इबादत कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग अभी भी आ रहे हैं, मना करने के बावजूद अपनी श्रद्धा के अनुसार आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के व्यूज़ जानने के बाद मैंने डिसाइड करा है कि वो लोग तो मानते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। जो इतने लोग आते हैं यहाँ पर अपनी मन्नतों को पूरा भी करते हैं। तो गाइज़, ये मैं आप लोगों पर भी ही छोड़ती हूँ कि ये सच है या सिर्फ अफवाह है कि यहाँ पर जिन होते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सालों से ये वीरान पड़ा है, मे भी हो भी सकते हैं, हम इसे नकार भी नहीं कर सकते। तो गाइज़, अपना ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोगों की अपनी सोच क्या है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए। तो गाइस, अब चलती हूँ। बहुत बहुत ख्याल रखें आप लोग अपना और अपनी फैमिली का। फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय।